अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में टोयोटा RAV4 गाड़ी है। इस गाड़ी का मसला ये है कि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन की स्टार्टिंग जो है वो लंबी है। जिस तरह आम नॉर्मल इंजन 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, ये बिल्कुल इस तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अगर हम गाड़ी को सुबह के टाइम या किसी भी टाइम उसको ठंडी हालत में या उसको गर्म हालत में इंजन को ऑफ़ करने के बाद दोबारा स्टार्ट करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल लंबी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी क्यों होती है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वजह हो सकती है और आप किस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखें जी, इसकी पहली स्टार्टिंग आप एक्सीलेटर देने से बिल्कुल ओके है। गाड़ी की पावर में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सही है रोड पर भी। अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, अभी हमने इसको ऑफ़ किया और फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इतनी सी देर में ही इसको ऑफ़ करने से दोबारा स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग इसकी जो है वो थोड़ी लंबी है, ज़्यादा वक्त लेती है। और जब हम गाड़ी को सुबह के टाइम स्टार्ट करते हैं तो फिर इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा स्टार्टिंग इसकी लंबी है। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में भी इसी तरह का मसला है, वो टोयोटा RAV4 गाड़ी है या कोई भी और गाड़ी हो जो कि पेट्रोल हो, फ्यूल पे चलती हो, तो उसमें आप सबसे पहले अगर इस तरह का मसला आपके साथ पेश आ रहा है तो उसका जो फ्यूल पंप का प्रेशर होता है उसको चेक करें। आपके वो प्रेशर जो है वो कितना है और वो जो है लीक तो नहीं हो रहा है। ये इस टाइम होता है कि जब आपका पेट्रोल का प्रेशर जो है वो लीक हो, तो जब उस टाइम जो है गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी होती है ज़्यादातर। तो अब हम सबसे पहले इसमें ये RAV4 में यहाँ पर इसका जहाँ पर एयर क्लीनर का फ़िल्टर लगा हुआ होता है, इसके पास इसका मेन पाइप होता है, उस पाइप को रिमूव करते हैं और उसमें हम इसका जो गेज है, इसका फ्यूल पंप का जो प्रेशर चेक करने के लिए गेज है हमारे पास, इसको लगाते हैं और देखते हैं। फिर हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं कि कितना प्रेशर है और गेज हमें क्या बताती है। तो ये देखें जी, पाइप को हमने रिमूव किया है और उसमें ये हमारे पास स्पेशल टूल है या आप इसको गेज भी कह सकते हैं। इसी की मदद से आप इसको सही तरह से टेस्ट कर सकते हैं। इसके बगैर आपको नहीं पता चलेगा कि प्रेशर इसका कितना है और वो लीक है या नहीं है। और टोयोटा की तमाम गाड़ियों में 3 बार से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर फ्यूल पंप आपका बिल्कुल सही है तो प्रेशर 3 बार तो कम से कम होना चाहिए, और अगर 3 बार से ऊपर भी हो तो फिर भी सही है। लेकिन अगर 3 बार से कम प्रेशर हो तो फिर आपका फ्यूल पंप जो है वो भी चेंज होने वाला है, फ्यूल पंप भी ख़राब है। और अब जी हमने फ्यूल गेज को लगाया और उसको लगाने के बाद हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग तो अब भी लंबी होगी इसकी, क्योंकि हमने इसके फ्यूल पाइप को रिमूव किया था। तो ये देखें जी, अब थोड़ी सी और लंबी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन अभी इसी तरह दोबारा भी स्टार्ट करें तब भी लंबी होगी। और अभी हम इसके बाद इसकी जो गेज हमने लगाई है इसको उसको देखते हैं कि अब उस पर क्या हमें वो क्या बता रही है। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये इसकी फ्यूल गेज है जो हमने लगाई थी। फ़िलहाल इसका प्रेशर ये देख सकते हैं आप 3 बार तक था और इंजन को ऑफ़ करने से बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाता है। ये देखिए, प्रेशर बिल्कुल 3 पे है, यानी कि फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ओके है। अब हम इंजन को ऑफ़ करते हैं तो ये देखिए, ऑफ़ करने से ये बिल्कुल ज़ीरो पर चला जाता है। हालांकि इसको इंजन को ऑफ़ करने पर ज़ीरो पर नहीं जाना चाहिए, कम से कम 2 बार या 2 बार से कुछ नीचे आकर इसको रुक जाना चाहिए। तो ये देखें, फिर से हमने इंजन को ऑफ़ किया तो वो फिर से ज़ीरो पर चला गया है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने ये डायग्नोस कर लिया, ये हमें कंफर्म हो चुका है कि इसका फ्यूल का जो प्रेशर है, फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो इसका लीक हो रहा है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर बिल्कुल ओके है और गाड़ी सही स्टार्ट रहती है, लेकिन जब हम इंजन को ऑफ़ करते हैं तो प्रेशर जो है पाइपों में रहना चाहिए, लेकिन वो प्रेशर जो है लीक हो जाता है।
तो दोस्तों उसके बाद जी सब आप इसके जो पाइप होते हैं उनको देख सकते हैं। अगर पेट्रोल तो कहीं से लीक हो तो बिल्कुल आपको वैसे ही पता चल जाता है, उसकी स्मेल भी आ जाती है। और वैसे भी हमने गाड़ी को अप किया हुआ है, ऊपर उठाया हुआ है, तो नीचे से पता चल जाता है कि पाइप में से कहीं से पेट्रोल लीक है। तो बिल्कुल इस तरह का कोई इशू नहीं है, तमाम इसके पाइप बिल्कुल ओके हैं। तो अगर इस तरह सब कुछ सही हो देखने से, तो दोस्तों फिर उसके बाद हमने इसका फ्यूल पंप जो होता है वही रिमूव करना होता है। उसके लिए हमें इसकी जो फ्यूल की टैंकी है इसको रिमूव करना पड़ेगा, और इसको रिमूव करने के बाद ही हम इसकी जो अंदर से फ्यूल पंप या फिल्टर की जो असेंबली होती है उसको चेक करेंगे, रिमूव करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या मसला है, प्रेशर इसका क्यों लीक हो रहा है। अगर इसके फ्यूल इंजेक्टर भी लीक हों तब भी इस तरह का मसला हो जाता है, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं वो दोस्तों इतने लीक कभी भी नहीं होते हैं कि इंजन को ऑफ़ करते ही उसी टाइम प्रेशर जो है वो ज़ीरो पर चला जाए। और अगर वो इस तरह से हो भी जाएं तो भी जब इंजन को स्टार्ट करें तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल इंजेक्टर लीक होने के बाद जो है इंजन को स्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा धुआं देगा इंजन, स्मोक आएगी पीछे से उसके एग्जॉस्ट पाइप में से। लेकिन इस गाड़ी में इस तरह का बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो अब इसका मसला जो है इंशाल्लाह फ्यूल पंप के या फ़िल्टर का ही होगा, जो कि पाइप इसके ख़राब हो सकते हैं या उसमें ओ रिंग वगैरह आती हैं वो कोई सही नहीं होगी, इसी वजह से इसका फ्यूल का जो प्रेशर है वो लीक हो जाता है। तो ये देखें, अब हम इसकी फ्यूल टैंकी जो होती है टैंक को रिमूव करते हैं, उसके बाद ही हम इसको अंदर से देखेंगे कि इसमें क्या मसला है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ही देखें। तो अब ये देखें जी, इसमें नीचे से 3 बेल्ट लगे हुए हैं इसको, इस गाड़ी के टैंक को, और 14 नंबर के बोल्ट इसमें लगे हुए होते हैं। तकरीबन तमाम गाड़ियों में, टोयोटा की में ये 14 नंबर बोल्ट ही लगे हुए होते हैं। तो हमने नीचे जो दोस्तों जैक लगाया, और जैक लगाने के बाद अब हम इसके जो बेल्ट हैं इनको रिमूव करते हैं, और साइडों से इसके जो पाइप हैं वो हमने कुछ रिमूव कर दिए हैं और कुछ को अभी हम रिमूव करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर जो है उसको तब्दील करना चाहते हैं या इसका फ्यूल पंप जो है उसको तब्दील करना चाहते हैं, फ्यूल पंप को तो उसी टाइम आप तब्दील करें जब उसमें कोई मसला हो या उसका फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो कम हो तो। लेकिन फ्यूल फ़िल्टर जो होता है उसको 40-50 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार से पहले उसको अगर आप 30-40 हज़ार पर भी तब्दील करें तो उसको तब्दील करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के अंदर काफ़ी कचरा होता है जो कि फ़िल्टर में जमा हो जाता है, और अगर आप फ़िल्टर को तब्दील नहीं करते हैं तो फिर वो इंजेक्टरों तक भी पहुंच जाता है और फिर आपके इंजेक्टर भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूल फ़िल्टर को ही तब्दील कर दें तो आपके इंजेक्टर जो हैं कभी ख़राब नहीं होंगे और आपकी गाड़ी की माइलेज जो है और उसकी प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल सही रहेगी हमेशा। तो दोस्तों इसकी फ्यूल टैंकी जो है वो बिल्कुल फुल है, तो पाइप को रिमूव करने से पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है। तो अब हमने पाइप को एक हाथ से पकड़ा और इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे डाउन करते हैं, और डाउन करते वक्त इसकी वायरिंग जो होती है ऊपर इसकी, जो कि फ्यूल पंप को सप्लाई होती है, करंट देती है, वो जो होती है उसका भी ख्याल रखना होता है। इसमें थोड़ी सी लंबी है वो, लेकिन कुछ गाड़ियों में जैसे कि टोयोटा लैंड क्रूज़र है उसमें वो बिल्कुल छोटी सी होती है। अगर आप थोड़ा सा भी टैंकी को नीचे करें तो वो ऊपर से टूट जाती है, उसको पहले ही रिमूव करना होता है और बाद में टैंकी को नीचे करना होता है। लेकिन इस गाड़ी में वो जो वायरिंग है ऊपर से वो काफ़ी लंबी है, अगर आप टैंकी को नीचे कर भी लें तो फिर भी वो टूटती नहीं है। तो इसीलिए अब हम इसकी टैंकी को नीचे करते हैं और उसको आहिस्ता आराम से, यानी कि ऊपर से तसल्ली से वायरिंग को रिमूव करते हैं। वायरिंग को अच्छी तरह से रिमूव कर दें उसको, क्योंकि वायरिंग ने अपनी जगह पर ऊपर ही रहना है, उसने टैंकी के साथ रिमूव नहीं होना है, यानी कि टैंकी के साथ नहीं आना है, उसने ऊपर ही उसको रहने देना है। जो पाइप हैं वो कुछ ऊपर रहेंगे और कुछ जो है वो टैंकी के साथ ही रिमूव हो जाएंगे। तो ये जी इस तरह से हमारी टैंकी जो है रिमूव हो चुकी है। ये देखें, आपको मैं दिखा दूं कि वायरिंग ऊपर इसकी जो है कुछ इस तरह से है। ये इसमें मेन स्विच होता है जो कि फ्यूल पंप को जो है सप्लाई करंट की बिल्कुल इसी से होती है, और इसी गाड़ी में इसके अलावा एक और भी साथ स्विच लगा हुआ है। ये जो होता है इसकी जो फ्यूल गेज होती है ये उसका स्विच है, यानी कि आप जो पेट्रोल की मिकदार अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं वो इस गेज की वजह से ही देख सकते हैं। यही आपको बताती है कि आपकी टैंकी में कितना पेट्रोल बाकी है।
तो इनको जी हम दोनों को रिमूव करके तो फिर इसकी टैंकी जो है इसको बाहर निकालते हैं और इसको खोलते हैं और आप देखते हैं फिर कि इसका फ्यूल पंप और फिल्टर जो होता है वो अंदर किस तरह से इंस्टॉल हुआ होता है और उसमें क्या मसला है। तो ये देखें जी, ये वायरिंग हमारी बिल्कुल अलहदा हो चुकी है, टैंकी हमारी जो है वो बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। अब जी हम इसको साइड पे करते हैं, यानी कि इसको एक साइड पे या टेबल पे रख के तो उसके बाद हम इसको खोलना शुरू करते हैं। ये देखें जी दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ऊपर ये प्लेट लगी हुई है और इसको सब 8 नंबर के या 8 mm के जो है बोल्ट्स लगे हुए हैं। इनको रिमूव करने के बाद आप इसका फ्यूल पंप और जो फिल्टर असम्बली है इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें तमाम बोल्ट्स जो हैं इनको रिमूव करें और रिमूव करने के बाद इसकी जो प्लेट है इसको हम आसानी से खोल सकते हैं। इन गाड़ियों में ये सिस्टम इसका सही है। टोयोटा करोला गाड़ी में जो है, जो नए मॉडल्स हैं उनमें जो है ऊपर दूसरा ढक्कन आता है इसको टाइट करने वाला, जो कि चूड़ी वाला होता है वो, और बाज़ औक़ात वो टेढ़ा लग जाए या उसकी रिंग जो है वो सही तरह से ना लगे तो वो फ्यूल जो है लीक होता रहता है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल इजी है, आसान है, यानी कि इसको आप ऊपर रख के और बोल्ट्स की मदद से टाइट कर दें तो बिल्कुल लीकिंग का कोई मसला नहीं होता है और कोई आपको अंदेशा नहीं होता है कि आपका मतलब काम जो है वो सही नहीं होगा या पेट्रोल जो है इसमें से लीक हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह का कोई इशू नहीं होता है। तो ये जी हमने इसके 8 mm के बोल्ट जो है रिमूव कर दिए हैं। इनको रिमूव करने के बाद अब इसमें एक जो है पाइप नीचे लगा हुआ होता है, उस पाइप को भी रिमूव कर लें। इसी तरह अगर आप इसको ऊपर खींचें तो फिर वो नीचे से टूट भी जाएगा कुछ, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे इसमें एक पाइप लगा हुआ है जिसके ऊपर एक क्लम्प है, उसको रिमूव करके आप पाइप को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये तमाम गाड़ियों में नहीं होता है, कुछ में होता है और कुछ में नहीं है। तो ये बिल्कुल इस तरह आसानी से रिमूव हो जाएगा और पाइप जो है अंदर ही रहेगा और ये हमारी जो है इसकी फ्यूल पंप और फिल्टर की जो असम्बली है ये अलहदा हो चुकी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर इस गाड़ी के अलावा आप टोयोटा करोला, कैमरी या टोयोटा की किसी भी गाड़ी का फ्यूल फिल्टर या पंप को तब्दील करना चाहते हैं तो तकरीबन तमाम गाड़ियों के वीडियोस जो हैं वो चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आपको मेरे चैनल पर इसकी सर्विस या इसके फ़िल्टर वगैरह और इसके टोयोटा के तमाम गाड़ियों के इंजनों की वीडियोज़ जो है बिल्कुल आसानी से मिल सकती हैं। तो ये देखें जी दोस्तों, सबसे पहले ये आप इसको इस तरह से रिमूव करें। आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो जो लॉक हैं वो लगे हुए होते हैं तो उनको रिमूव करें तो अलहदा हो जाता है। ये देखें दोस्तों अंदर कितना ज़्यादा कचरा जमा हुआ है इसमें। ये देखें, ये इसकी नीचे जाली होती है, ये फ़िल्टर नहीं है। इसका फ़िल्टर भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो फ़िल्टर होता है वो कौन सा है। और कुछ इसमें असम्बली जो है वो पुरानी ही लगानी पड़ती है और कुछ जो होता है वो न्यू लगती है, फ़िल्टर के साथ आती है। तो ये देखें जी, इसका पाइप जो है अगर ये लीक हो तो फिर भी मसला हो जाता है, बाज़ औक़ात ये पाइप लीक हो जाता है। अब हम इसको चेक करते हैं। आप इस तरह हवा की मदद से इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हवा का इसको प्रेशर देने से प्रेशर जो है बिल्कुल भी जमा नहीं हो रहा है, यहाँ से लीक हो रहा है प्रेशर। ये इसका फ़िल्टर है, यहाँ पर इसके अंदर पंप लगा हुआ है। पाइप जो है इसका बिल्कुल ओके है। बाज़ औक़ात ये अगर पाइप डैमेज हो तो भी लीक प्रेशर यहाँ से हो जाता है। अगर आप 2 नंबर फ़िल्टर जो है तब्दील करें तो वो उसका पाइप जो है अलहदा आता है, तो उसको आप इंस्टॉल करें तो वो हीट की मदद से इंस्टॉल होता है। तो वो अगर आप सही तरह ना लगाएं या ज़्यादा हीट कर दें तो वो लीक हो जाता है। लेकिन इसका पाइप जो है वो सही है। तो ये जी अब हमने इसका फ्यूल पंप जो है इसको रिमूव किया है। तो फ्यूल पंप के ऊपर दोस्तों ओ रिंग आती है, अगर वो भी ख़राब हो तो फिर भी प्रेशर लीक हो जाता है। तो मुझे लगता है इसकी वो ओ रिंग जो है वही ख़राब होगी, क्योंकि ज़्यादातर इसी तरह का मसला आता है। इसकी जो रिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। कुछ दोस्त फ़िल्टर को तब्दील करते वक्त ओ रिंग को ऑयल नहीं लगाते हैं तो वो कट जाती है, सही तरह से अपनी जगह पर नहीं बैठती है। तो ये देखें दोस्तों, बिल्कुल इसकी ओ रिंग जो है वो बिल्कुल डैमेज हुई है, कटी हुई है। ये देखें, तो यहाँ से इसका प्रेशर जो है दोस्तों लीक हो रहा था। ये जी हमारा काम जो है या इस गाड़ी का जो मसला था, लॉन्ग स्टार्टिंग प्रॉब्लम, वो डायग्नोस हो चुका है। इसके अलावा अभी हम इसकी और भी ओ रिंग हैं उनको भी देखते हैं, लेकिन बस इसी की वजह से ये इसमें सारा मसला था। ये देखें, ये इसकी रिंग जो है डैमेज हुई है।
तो फ्यूल पंप इसका बिल्कुल ओके है दोस्तों। और आपने फ़िल्टर के अंदर देखा है कि कितना ज़्यादा कचरा है। तो अगर आपके फ़िल्टर में भी कुछ इस तरह की कंडीशन हो तो इसको तब्दील कर दें। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि 30-40 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद फ्यूल फ़िल्टर को तब्दील करना चाहिए। ये देखें जी, ये वाली जो ओरिंग हैं इसकी ये बिल्कुल ओके हैं। तो इनको हम पुरानी को ही दोबारा से लगा देंगे, लेकिन जो दूसरी इसकी फ्यूल पंप वाली रिंग है वो न्यू आएगी। और इसका फ्यूल पंप जो है, फ्यूल पंप नहीं दोस्तों, फ्यूल फ़िल्टर, उसको भी हम तब्दील करेंगे। तो ये देखें जी, ये इसका न्यू फ्यूल फ़िल्टर है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह कंप्लीट आता है। तो दोस्तों ये भी हमेशा जेन्युइन और जो असली होते हैं वही तब्दील करना चाहिए। अगर आप 2 नंबर तब्दील करें तो उसमें ये इसका फ़िल्टर है दोस्तों जो मेरे राइट हैंड में है, ये बिल्कुल अलहदा आता है। ऊपर वाली जो प्लेट है इसकी ये साथ नहीं आती है। तो जब आप इसकी पुरानी प्लेट को लगाएं तो इस पाइप को लगाते वक्त ये पाइप जो है डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए इसका आप असली ही तब्दील करें। तो दोस्तों मुकम्मल वीडियो बनाते वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि अगर हम फ्यूल पंप को और फ़िल्टर को भी अब इंस्टॉल करें और दोबारा से इसको लगाएं और फिर हम देखें कि गाड़ी हमारी सही है नहीं, तो बाकी काम हम अगली वीडियो में करेंगे। ये देखें, ये इसका न्यू फ़िल्टर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।